जब हम लोग कॉलेज जाया करते थे तो हमारे मम्मी पापा जी हमको 4-5 जोड़ी कपड़े दिलवा देते थे कि ये कपड़े पहनने हैं बेटा और इन्हीं को आप लोगों को बार बार यूज़ करना है। तो हम लोग उनमें ही खुश रहते थे और 4-5 जोड़ी कपड़े पहनकर ही अपना कॉलेज जाना और उन्हीं को अगर वो कहीं से रिपेयर करना है तो उसको ही रिपेयर करना और फिर पहनना। और बिल्कुल भी ऐसे अंदर से इच्छाएं नहीं थी कि बहुत सारा मिले या ये सब कुछ मिले। पर आज का टाइम अलग है। मैं खुद भी अभी कभी अपनी वार्डरोब खोल कर देखती हूँ तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको शायद मैंने सालों साल से छुआ भी नहीं होगा, पहना भी नहीं होगा। और ये साड़ी जो आज मैंने पहनी है, यही साड़ी मैंने इतने टाइम तक आज मैं आपको बताती हूँ, कम से कम इस साड़ी को मैंने 7 या 8 साल बाद हाथ लगाया। क्योंकि आज मैंने सोचा कि चलो कुछ पुरानी साड़ियाँ निकालते हैं और उनको पहनने का देखते हैं कि वो कैसी हैं। पर एक आदत मेरे अंदर अच्छी है कि मैं अपनी हर साड़ी को बिल्कुल प्रॉपर प्रेस वगैरह सब करा के रेडी रखती हूँ। तो ये साड़ी मुझे रेडी मिल गई और शिफॉन की साड़ियों का मुझे बहुत शौक है। तो मेरे कलेक्शन में ज़्यादातर सब शिफॉन की साड़ीज़ हैं। तो ये तो थी खैर मेरी पसंद या नापसंद की बात। इसी तरह जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी दिखी जो कि मैंने और भी कई सालों से हाथ नहीं लगाई थी और देखा तो इनका कोई यूज़ नहीं है। तो आज मैंने सब सामान सेपरेट करके रखा कि मैं इसको डोनेट करूँगी। और वैसे ऐसा अक्सर मैं करती रहती हूँ। मैं काफ़ी कपड़े डोनेट करती रहती हूँ जो मेरे काम के नहीं होते हैं। पर साड़ियों से मेरा जुड़ाव कुछ ज़्यादा है, जिन्हें मैं देने में मेरे दिल में कुछ होने लगता है, तो उनको मैं दे नहीं पाती हूँ। तो वैसे ये साड़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है और बहुत लाइट वेट है, अच्छी भी लग रही है। तो आज मैंने अगर इसे निकाल लिया तो मैं इसे आगे भी अब पहनती रहूँगी। पर आजकल बच्चों के पास जितना ज़्यादा सामान होता है वो भी उनको कम लगता है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग बच्चों के हाथ में हर चीज़, हर सुविधा रख देते हैं। क्योंकि आजकल छोटी-छोटी फैमिलीज़ होने लगी हैं। हमारे टाइम में बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती थी। हमारे मम्मी-पापा जी के 8 बच्चे, फिर जब हमारी पीढ़ी आई तो हम लोगों के टाइम में बच्चे कम-कम होने लगे, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। पर वही चीज़ हम बच्चों को हाथों हाथ उनके हाथ में रखना, जो उनकी इच्छा हो वो करके देते हैं। तो ये उसमें क्या है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, ना माता-पिता का। आज का दौर ही ऐसा है, आज की डिमांड ही ऐसी है और तो हमको ये सब कुछ करके देना ही पड़ता है। मोबाइल के बिना आजकल कोई काम नहीं है, लैपटॉप के बिना जॉब नहीं है। तो ये सब चीज़ें करके ही देनी पड़ेंगी ही आपको। तो उस हिसाब से हमारे घर में सामान भी ज़्यादा होता जाता है। कुछ सामान भी ऐसा होता है जो कि हर दिवाली पे निकालते हैं हम, उसे धोते हैं, साफ करते हैं। आपके कुछ बर्तन ऐसे फिर वापस अलमारी में रख देते हैं। और जब कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो जो नॉर्मल हमारे घर में बर्तन चलते हैं हम उन्हीं को निकालते हैं, उन्हीं में सर्व करते हैं और उन्हीं में उनको खिलाते हैं। और वो जो सामान हमारा वो कबर्ड में रखा हुआ है, वो कबर्ड में ही डेकोरेटिव पीस की तरह रखा रहता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, या तो अगर आपके घर में भी ऐसा है तो जो आपने सामान को रख रखा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। और अगर आपके घर में यूज़ नहीं होता है तो आप उसको डोनेट कर दीजिए। हो सकता है वो जो सामान आपके काम नहीं आया वो और किसी के काम बहुत ज़्यादा आएगा। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो कि आप बिल्कुल पहनते नहीं हैं, पर वही कपड़ा अगर आप किसी को दे देते हैं और वो इंसान आपको बताता है, अरे ये कपड़ा पहन के मैं उधर गया, ये मेरे को लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी या मैं बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रही थी मैं। तो आपको कितनी खुशी होती है ये बात सुन के। तो बस अगर अगर आपके घर में भी इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं या आपके पास कुछ ऐसा सामान है जिसे आप डोनेट कर सकते हैं तो आप सामान डोनेट ज़रूर करिए। और इससे
मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपको भी खुशी मिलेगी और जिसको आपने डोनेट किया है उसको भी खुशी मिलेगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और मेरे पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।